तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर में। तो फाइनली आज हम 10 क्लास मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर से चैप्टर नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33 चैप्टर को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10 क्लास मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर से चैप्टर नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33 चैप्टर से सभी बीबीआर टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। यह बिहार बोर्ड द्वारा जारी पेपर है। ठीक है, तो वीडियो को आप सब शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट अगर चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, इस साल उर्दू में प्लस 95 पा। तो प्यारे स्टूडेंट, ये बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी पेपर है, गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, बस इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी हम सब गज़ल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ठीक है, तो हाँ, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। और मारोजी क्या होता है पहले ही बता चुके आप सभी को कि मारोजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, हाँ, ये भी क्वेश्चन है, बस यही आएगा। ठीक है, आप सभी का इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। सवाल नंबर 1 है कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। तो प्यारा स्टूडेंट, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई थी। ठीक है, तो अगर जिस स्टूडेंट को अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। तो हाँ, अहमद फराज की जो पैदाइश हुई थी कब, 1933 ईस्वी में हुई थी। ठीक, हाँ, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है गज़ल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, गज़ल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं। हाँ, तो गज़ल के आखिरी शायर को कहते हैं क्या, मतला। ठीक, तो हाँ, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। सवाल नंबर 3 है अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई। तो प्यारे स्टूडेंट, अहमद फराज की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी। हाँ, तो इसकी पैदाइश पेशावर में हुई थी। ठीक, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए। तो प्यारे स्टूडेंट, अहमद फराज जो लेक्चर जो हुए थे किस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हाँ, तो यानी कि यह लेक्चर जो हुए थे पेशावर यूनिवर्सिटी में हुए थे। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ। तो प्यारे स्टूडेंट, अहमद फराज का जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था। ए में है 2009 ईस्वी, बी में है 2007 ईस्वी, सी में है 2006 ईस्वी और डी में है 2008 ईस्वी। ठीक है, हाँ, तो अहमद फराज की जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था, यानी कि उनका इंतकाल 2009 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है। तो प्यारे स्टूडेंट, अहमद फराज का जो ताल्लुक जो है किस मुल्क से है। ठीक है, हाँ, अहमद फराज का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है दौलत दर्दों को दुनिया से डॉट डॉट रखना दोस्त लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल करें। ठीक है, तो आप सभी को ये मिसरा मुकम्मल करना है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो दौलत दर्द को दुनिया से डॉट डॉट रखना दोस्त लफ्ज़ से मिसरा को मुकम्मल करें। तो आप सभी को मुकम्मल करना है, यानी कि छिपा कर रखना। ठीक, दौलत दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना।
ठीक, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, तेरे होते हुए महफिल में डॉट डॉट है चिराग मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा को मुकम्मल कीजिए। ठीक, तो आप सभी को मिसरा से मुकम्मल करना है। ठीक है, तो यानी कि प्यारे स्टूडेंट सवाल नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा, हाँ, सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तेरे होते हुए महफिल जलाते हैं चिराग। ठीक, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है, अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर में आए थे? तो प्यारे स्टूडेंट देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अपनी मौत से अहमद फराज बिहार के किस शहर में आए थे? तो प्यारे स्टूडेंट यानी कि अहमद फराज अपनी मौत से जो बिहार के जो शहर में जो आए थे, किस शहर में? ठीक है, हाँ, यानी कि वो जो आए थे दरभंगा शहर में आए थे अपने मौत से पहले। ठीक, तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है, वफात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरा में शामिल हुए थे? तो प्यारे स्टूडेंट, तो हाँ, कौन हुए थे? यानी कि अहमद फराज शामिल हुए थे। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो प्यारे स्टूडेंट अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? ठीक है, हाँ, यानी कि वो रूमानी मिजाज के शायर थे। ठीक, तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवाल, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव के भी रूप में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और बस यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 1 में है, अहमद फराज बुनियादी तौर से किस मिजाज के शायर थे? ठीक है, तो आप सभी को इसका आंसर देना है कि अहमद फराज बुनियादी तौर पर रोमानी मिजाज के शायर थे। ठीक है, तो 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है कि अहमद फराज के शायर का असल मशहूर क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट आप सभी को जवाब देना है कि अहमद फराज की शायरी का असल मशहूर क्या है? रवायती हस्न इश्क हैं। ठीक, हाँ, अब देखते हैं मुख्तसर सवालात, यानी कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, हाँ, अहमद फराज की शायरी किस किस हल्के में मकबूल हुए? ठीक है, तो आप सभी को इसका आंसर देना है, ये नोट कर लेना है। ठीक है, बस यही इसी तरह से बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में छाप देना है। अहमद फराज बुनियादी तौर पर रोमानी मिजाज के शायर थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अवामी हलकों में उन्हें बड़ी मकबूलियत हासिल थी, और एक दिन यह मकबूलियत आलमी सतह पर पहुंच गई। ठीक है, इतना ही नहीं, फिल्मों के लिए गज़ल लिखने की वजह से उनकी शोहरत में 4 चांद लग गया। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, इस सूरत हाल में अहमद फराज की पहली हौसला अफजाई हुई। अब इन्होंने सहल ममतना में शायद इस तरह कहना शुरू किया कि आवाम जो थे, तो आवाम खवास दोनों तबके के दिलों में वह बराबर से मकबूल हुए। यह किसी शायर के लिए बड़ी बात है। ठीक है, तो प्यारा स्टूडेंट बस इसी तरह से छाप देना है। तो आप चैनल को, अगर न्यू स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो प्यारा स्टूडेंट ये भी गज़ल है, तो अभी हम सब गज़ल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, गज़ल जिसके मुसन्निफ़ हसन नईम। ठीक, हाँ, सवाल नंबर 1 में है, हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई? तो प्यारा स्टूडेंट हसन नईम की जो वफ़ात हुई थी कहाँ हुई थी? ठीक है, हाँ, तो इसकी वफ़ात मुंबई में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में है, तो वह सूरज है तेरी डॉट डॉट रह जाएगी, दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो हाँ, मुकम्मल कीजिए। तो प्यारा स्टूडेंट ये सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि परछाइयाँ। ठीक है, परछाई से आप सभी को पूरा करना है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं।
सवाल नंबर 3 में है, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदा पर मामूर हुए? ठीक है, तो हाँ, तो मामूर जो हुए थे यानी गालिब इंस्टीट्यूट पर वो मतलब ओहदा पर मतलब मामूर हुए थे। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, हम सभी को जल्दी जल्दी करना है। ठीक। सवाल नंबर 4 में, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? तो प्यारे स्टूडेंट, हसन नईम जो मुलाजमत करते थे किस शोबा में? ठीक है, तो हाँ, हसन नईम जो मुलाजमत करते थे वजारत खारजा में ये मुलाजमत करते थे। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में है, हसन नईम कहाँ पैदा हुए? तो प्यारे स्टूडेंट, हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, हाँ, ए में है दिल्ली, बी में है पटना, सी में है अलीगढ़ और डी में है कोलकाता। ठीक है, तो हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे? ठीक, हाँ, हसन नईम जो पैदा हुए थे कहाँ? पटना में पैदा हुए थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में कल्बो जहाँ में हसन नईम डॉट डॉट रह जाएगी, मिसरा को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कुछ हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन इससे सही रहेगा। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, यानी कि गहराइयाँ रह जाएगी। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारा स्टूडेंट, हसन नईम का जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था? ए में है 1991 ईस्वी, बी में है 1995 ईस्वी, सी में है 1990 ईस्वी और डी में है 1993 ईस्वी। ठीक है, तो हाँ, हसन नईम का इंतकाल कब हुआ था? हाँ, यानी कि हसन नईम का जो इंतकाल हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है, हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से? तो प्यारे स्टूडेंट, हसन नईम का जो ताल्लुक था तो किस शहर से था? ए में गया, बी में है भागलपुर, सी में है पटना और डी में है मुजफ्फरपुर। ठीक है, हाँ, तो हसन नईम का ताल्लुक जो था कहाँ से था? पटना शहर से था। ठीक, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है, शायर में कितने मिसरे होते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है ये? बीबीआई क्वेश्चन है, इस साल बस यही आएगा। ठीक है, हाँ, शायर में कितने मिसरे होते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में 4। जिस स्टूडेंट को आंसर मालूम जल्दी से बताइएगा। हाँ, शायर में कितने मिसरे होते हैं? ठीक, हाँ, तो शायर में 2 मिसरे होते हैं। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सभी का चैप्टर में भी गज़ल ही है, क्योंकि हाँ, हम सब अभी गज़ल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके मुस्लिम पर परवीन शाकिर। ठीक, हाँ, तो प्यारा स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 में है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारा स्टूडेंट, परवीन शाकिर की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी? ठीक है, हाँ, तो उनकी जो पैदाइश हुई थी, उनकी पैदाइश कहाँ, यानी कि कराची में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, परवीन शाकिर की जो शादी हुई थी किससे हुई थी? ठीक है, तो हाँ, डॉक्टर नसीर अली से हुई थी। ठीक, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? तो प्यारे स्टूडेंट, उसके वालिद का जो नाम था, उसके वालिद का क्या नाम था? ठीक है, हाँ, तो उसके वालिद का जो नाम था क्या? साकिब हुसैन नाम था। ठीक, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 में है, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हुए? तो प्यारे स्टूडेंट, वो किस हैसियत से मशहूर हुए थे? ठीक, तो ए में है गज़ल गो, बी में है मर्शिया गो, सी में है दास्तान गो और डी में नाविल निगार। तो ठीक है, तो परवीन शाकिर जो हैसियत हुए थे किससे हैसियत हुए थे? ठीक है, हाँ, तो वो प्यारे स्टूडेंट, वो गज़ल गो से हैसियत मशहूर हुए थे। ठीक, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में देखते हैं। ठीक, हाँ, सवाल नंबर 5 में है कि परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो हाँ, वो कहाँ पैदा हुए थे? ए में हिंदुस्तान, बी में है पाकिस्तान, सी में है बांग्लादेश और डी में है नेपाल। ठीक, तो हाँ, परवीन शाकिर जब पैदा हुए थे कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, हाँ, तो उनकी पैदाइश यानी कि पाकिस्तान में हुई थी। ठीक, तो सवाल नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 में है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किसकी गज़ल का मिसरा है? तो प्यारे ये किसकी गज़ल का मिसरा है? ठीक है, हाँ, यानी कि परवीन शाकिर की ये गज़ल का मिसरा है। ठीक, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में है, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, परवीन शाकिर जो तहरीक से वाबस्ता थे, तो किस तहरीक से वाबस्ता थे? ए में है तरक्की पसंद तहरीक, बी में है अलीगढ़ तहरीक, सी में है निशानी तहरीक और डी में है रूमानी तहरीक। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, यानी कि परवीन शाकिर जो
तहरीक से वाबस्ता थे, किससे थे? ठीक है, तो हाँ, यानी कि वो है ये निसाई तहरीक से वाबस्ता थी। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है, परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन कहाँ था? ठीक है, परवीन शाकिर का जो आबाई वतन तो कहाँ था? ए में दरभंगा, बी में पटना, सी में भागलपुर, डी में मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप सब ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि परवीन शाकिर का आबाई वतन जो था दरभंगा में था। ठीक, हाँ, अब देखते हैं क्या मुख्तसर सवाल। मुख्तसर सवाल था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ था? तो प्यारे स्टूडेंट, परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन सुबह बिहार के लहरिया सराय के पास चंदन पट्टी था। ठीक, हाँ, तो सवाल नंबर 2 को देखते हैं। परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? तो यहाँ से देख, इसका आंसर हो जाएगा, परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान रजिया गर लेसबाई स्कूल से पास किया। सवाल नंबर 3 में है, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? ठीक है स्टूडेंट, हाँ, तो इसका आंसर देना आप सभी को, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, तो आप सभी को बिल्कुल 2 नंबर मुफ्त में मिल जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 1, आप देखते हैं चैप्टर नंबर 31 को देखते हैं, 31 को देखते हैं। ठीक, गज़ल इरफान सिद्दीकी, ये भी गज़ल है क्योंकि हम सब अभी गज़ल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, गज़ल इरफान सिद्दीकी। तो चैप्टर नंबर 31 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर डॉट डॉट के शायर हैं, जुमला आप मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो क्या प्यारे स्टूडेंट, इरफान सिद्दीकी जो थे बुनियादी तौर पर किससे थे? वो गज़ल से या नात या मरसिया या नज़म। ठीक है, तो इरफान सिद्दीकी यानी कि वह गज़ल के शायर हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर एक का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सनफ़ के शायर हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, वो किस सनफ़ के शायर हैं? ठीक है, तो शुरू से ही इरफान सिद्दीकी गज़ल के मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, गज़ल के शायर हैं। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर भी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था? तो प्यारे स्टूडेंट, वह किस खानदान के मतलब से ताल्लुक था इरफान सिद्दीकी का? ठीक है, हाँ, तो इरफान सिद्दीकी का जो ताल्लुक था किस खानदान से, यानी कि वह सैयद शेख खानदान से ताल्लुक था उसका। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, इरफान सिद्दीकी का जो असल नाम है उसका नाम इरफान अहमद सिद्दीकी नाम है, असल नाम। ठीक, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में है, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत की शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया। ठीक है, हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, ये जो संस्कृत के जो शायर के ड्रामे का तर्जमा किया, किसका किया? ठीक है, हाँ, यानी कि यह कालिदास संस्कृत शायर ड्रामे का तर्जमा किया। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो यहाँ से अब देखते हैं हम सब चैप्टर नंबर 32 को देखते हैं। अब हम सब आगे दोहा में। ठीक, चैप्टर नंबर 32 है दोहा। गज़ल हम सब पढ़ लिए, अब दोहा में आ गए। ठीक है, दोहा जिसे मुसन्निफ यानी कि लेटर लिखने वाला रचनाकार कौन है? ज़फ़र गोरखपुरी। ठीक प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो सवाल नंबर 32 का चैप्टर नंबर 32 का सवाल नंबर 1 है, ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, ज़फ़र गोरखपुरी की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? ठीक है, हाँ, तो ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी? ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश ए में है 1935 ईस्वी, बी में है 1936 ईस्वी, सी में है 1934 ईस्वी, डी में है 1937 ईस्वी। ठीक है, तो ज़फ़र गोरखपुरी की जो पैदाइश हुई थी कब? 1935 ईस्वी में हुई थी। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजर पर आम पर आ चुके हैं? ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो प्यारे कितने अब तक ये मंजर आम पर आ चुके हैं? यानी कि 7 आ चुके हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं।
हाँ, सवाल नंबर 3 है, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 8। क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो हाँ, दोहे में 2 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है, सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो प्यारे स्टूडेंट, सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का जो मजमुआ कैसा है? ए में अखलाकी, बी में बच्चों से मुतालिक, सी में है मजहबी और डी में है सियासी। ठीक है, तो हाँ, अखलाकी यानी सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बच्चों से मुतालिक। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, दुख लेकिन इस बात का डॉट 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 हो भी किताब खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए। ठीक, तो दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब। ठीक, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है, दोहा किस जुबान से उर्दू शायरी में आई? तो पैरस्टोन ये किस जुबान से आई थी उर्दू शायरी में? दोहा, ए में हिंदी, बी में फारसी, सी में अरबी और डी में अंग्रेजी। ठीक है, तो दोहा जो उर्दू शायरी में जो आई थी किस जुबान में? ठीक, यानी कि यह हिंदी जुबान में आई थी। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या मुख्तसर सवाल, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है, बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के कौन सा 2 मजमूए शाये हुए? तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को आंसर छाप देना है बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, हाँ, जफर गोरखपुरी ने नज़्में, दोहे और शख्सी मरसिए भी लिखे। साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए नज़्में भी लिखी। बच्चों के लिए उनकी नज़मों के 2 मजमूए शाये हुए, जिनके नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 नाच रे गुड़िया, नंबर 2 सच्चाइयाँ। ठीक, तो यहाँ से हम सभी का 33 को देखते हैं, लास्ट चैप्टर। ठीक है, हाँ, चैप्टर नंबर 33 है, गेट जमुना की लहरें उठती हैं, सलाम मछली शायरी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, हादसा लिपिर होते ही आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा 33 चैप्टर नंबर 33 का सवाल नंबर 1, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो उसका असल नाम जो था अब्दुल सलाम था। ठीक, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, सलाम मछली शहरी किस सनफ शायरी के शायर है? तो प्यारे स्टूडेंट, ये किस सनफ शायर के शायर है? सलाम मछली। ठीक, हाँ, तो यानी कि ये गेट शायर के शायर हैं। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, सलाम मछली वाले का ताल्लुक किस शहर से? तो प्यारे स्टूडेंट, उसका जो ताल्लुक था तो किस शहर से था? ए में आगरा, बी में दिल्ली और सी में है मछली शहर जौनपुर और डी में कोलकाता। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट, सलाम मछली वाले का ताल्लुक किस शहर से था? यानी मछली शहर जौनपुर से था। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है, सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की? तो प्यारे स्टूडेंट, ये कितने साल के ही थे कि शायरी शुरू कर दी थी? ठीक, हाँ, तो यानी कि ये है 14 साल के थे तो शायरी इसने शुरू कर दी थी। ठीक, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। शायर ने शामिल निसाब गेट में किस नदी का तज़किरा किया? तो ए में है जमुना, बी में है गंगा और सी में है गोमती और डी में है घाघरा। ठीक, तो पैराशूट हाँ, यानी कि जमुना नदी का तज़किरा किया। ठीक, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 6 है, सलाम मस्जिद शहरी के वालिद का क्या नाम था? तो पैरास्टन, सलाम मस्जिद शहरी का जो वालिद था उसके वालिद का क्या नाम था? ठीक है, ए में है अब्दुल रज़ाक, बी में अब्दुल सलाम, सी में अब्दुल कलाम और डी में है अब्दुल अजीज़। तो पैरास्टन, सलाम मस्जिद शहरी के वालिद का क्या नाम था? तो हाँ, सलाम मस्जिद शहरी का जो वालिद का जो नाम था उसका वालिद का नाम क्या था? अब्दुल रज़ाक। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैरास्टन, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33 के सभी VBA टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। VBA क्वेश्चन बस इस साल बिहार बोर्ड
में ये क्वेश्चन पूछेगा, इसी से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड द्वारा जारी पेपर है, ठीक है। तो आपसे वीडियो को शुरू से आखिर देखिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब भी मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो क्योंकि इस साल भी आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, ठीक है। हाँ, तो वीडियो को यहीं से करते हैं समाप्त। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।